हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेनबो का फॉर्मेशन एक्चुअल में कैसे होता है। क्या रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एप्लीकेशन है कि क्या है ना। तो इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से जानेंगे कि रेनबो कैसे बनता है, बरसात के दिनों में बनता है, ठीक है, क्यों बनता है, ऐसा चीज़ क्या होता है जो इसको रेनबो बना देता है ना। और हाँ, आशा करता हूँ आप पिछली वाली वीडियोस देख के आए होंगे जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तभी ये समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैंने टाइम वेस्ट किया, समझने की कोशिश करते हैं रेनबो फॉर्मेशन बनता क्यों है। चलिए सबसे पहले कुछ डाटा लिखा है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लिखा क्या है, इसकी मीनिंग समझते हैं। ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई। जो ये रेनबो बनता है वो नेचुरली बनता है, सबको पता है कि एटमॉस्फियर में नेचुरली बनता है। कोई भी चीज़ अगर एटमॉस्फियर में हो रही है तो नेचुरली हो रही है। तो रेनबो इज ए नेचुरली स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर। बारिश के बाद या फिर बारिश के दौरान हमें क्या दिखता है, ये बादलों में हमें ये रेनबो दिखता है। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या सर ये जो 7 रंग दिखता है क्या सिर्फ वो प्रिज्म से दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बनता है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स बिहेव करने लगता है अपना एक प्रिज्म की तरह। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना, हाथ में एक बूंद लेना इस पानी का, उसको सन के सामने करना, तो आपको 7 कलर के दिखाई देंगे, उसमें नीचे निकलने की रोशनी आपकी आंखों में पड़ेगी। ठीक है, वो अगर एक्सपेरिमेंट करना तो आपको दिखेगा कि हाँ भैया, जो ड्रॉपलेट्स होता है उसमें से 7 कलर्स निकलते हैं। प्रेजेंट इन ऑप्शन ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ द सन। मतलब अगर रेनबो आप देख रहे हैं तो पक्का कहीं ना कहीं पे, जहां कहीं पे भी आप रेनबो देख रहे हैं, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होगा किसके? सन के। अगर सन इस साइड है तो रेनबो इस साइड निकलेगा, अगर सन इस साइड है तो रेनबो इस साइड निकलेगा। ओके, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। जैसा कि मैंने बताया, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट, सनलाइट। वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेज को सबसे पहले वो रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब अपने अंदर जाने देते हैं, मतलब डेंसर, रेयर टू डेंसर जाने देते हैं। फिर वो क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो डिस्पर्स करते हैं, मतलब 7 कलर में ही डिवाइड कर देंगे। 7 कलर में डिवाइड करने के बाद फिर ये क्या होता है, फिर यहाँ पे होता है उनका रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट रेज क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। ये लाइट रेज कहाँ हो जाती हैं, निकल जाती हैं एटमॉस्फियर में। लेकिन कुछ लाइट तो निकल गई, लेकिन जो थोड़ी बहुत लाइट रहती है उसका भी हो जाता है रिफ्लेक्शन, और जब रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट यहाँ से निकलती है। अगर फिर भी थोड़ी बहुत लाइट बची तो वो यहाँ से हो जाएगा रिफ्लेक्शन, यहाँ पे जाती है, वो यहाँ से निकल जाएगी। तो इसका मतलब सर जो यहाँ पे रेनबो दिखता होगा वो कई कई जगह पे देखा जा सकता होगा। बिल्कुल सही है मेरे भाई, अगर जो रेनबो है वो जरूरी नहीं कि एक जगह पे दिखे। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा है, क्या पता दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा हो दूसरा रेनबो, है ना। क्यों? क्योंकि हाँ, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में पहले वाला रेनबो दिख रहा होगा तो वो डार्क में होगा। डार्क मतलब वहाँ के जो कलर्स होंगे वो डार्क दिख रहे होंगे, और जो अदर डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा होगा अगर वो दूसरा होगा तो इससे थोड़ा डिम दिखेगा, फिर दूसरा उससे डिम दिखेगा, तीसरा उससे डल दिखेगा, है ना। तो ये होता है फिनोमेनन। तो आपने देखा कि रेनबो कैसे बनता है। सबसे पहले लाइट रेज आती है, सनलाइट रेज ड्रॉपलेट्स में इंटर करते हैं, इंटर को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद होता है उसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद फिर से हो जाता है रिफ्रैक्शन। ये पूरा फिनोमेनन हुआ 7 कलर की लाइट जाने में, और ये हमें एटमॉस्फेयर में जाके दिखने को मिलता है, ये इफेक्ट। तो ये पूरा हुआ अपना फिनोमेनन की रेनबो कैसे बनता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। ये क्या होता है, ये किसकी मूल्य है भाई, इसको समझना क्या जरूरी है। देखो, जो अपना एटमॉस्फियर होता है ना मेरे भाई, जो अपना एटमॉस्फियर है, ठीक है, जो अपना एटमॉस्फियर है, ठीक, एटमॉस्फियर में एयर के लेयर बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? एयर के लेयर बने रहते हैं। और हर एक एयर की जो लेयर की डेंसिटी है, मतलब गैस है, जो सबसे हल्का गैस होगा वो सबसे ऊपर होगा, जो नीचे होगा उसके नीचे आएगा, उसके नीचे, ऐसे से सबसे भारी वाला गैस जो होता है वो नीचे होता है ना। आप बोलोगे जी सर इतना तो हमें पता भी है। तो जौन सा गैस सबसे भारी होगा
उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब लाइट की वेलोसिटी उसमें कम होगी। तो सपोज दैट ऊपर सबसे हल्की गैस है तो उसमें लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस, एंड ऐसे ऐसे नीचे जाने पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती जाए, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर भी इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे देख रहे हो लाइट सीधी आने की बजाय ये लाइट ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, मतलब उसका भी रिफ्लेक्शन होने वाला है ना? बात समझ रहे हो? तो इससे क्या पता चलता है कि अपने एटमॉस्फियर में भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन होता है। ये जरूरी नहीं कि रिफ्लेक्शन होने के लिए ग्लास और कांच का होना जरूरी है, ग्लास का और पानी का होना जरूरी है, ग्लास और एयर का होना जरूरी नहीं, सेम मीडियम में भी हो सकता है, ग्लास से ग्लास में भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर पहले ग्लास की डेंसिटी कम है, दूसरे ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होएगा। सिमिलरली वही कंडीशन यहाँ पे भी, यहाँ पे जो एयर का जो कंट्रीब्यूशन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे डेंसिटी के हिसाब से है, क्योंकि ऊपर जाने पे डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होती है, नीचे आने पे डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज होती है। तो नीचे आने पे जो लाइट रेज होगी वो नॉर्मल की ओर झुकेगी, क्योंकि नीचे आने पे उसको डेंसर मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। और जब कभी भी ये लाइट रे मोशन वोशन करने लगता है तो इसमें लाइट रे में कभी इधर जाएगी ये लाइट रे, कभी इधर जाएगी, कभी लाइट रे इधर जाएगी, कभी लाइट रे इधर आई। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई आँख है, यहाँ पे कोई आँख इसको देख रही है और यहाँ की एयर में हलचल है, यहाँ के जो एयर में हलचल है वो इसको क्या करेगा, इस लाइट के चैन को ब्रेक कर देगा। तो उस टाइम पे अपने आंखों पे जो लाइट हो पड़ेगी वो कम पड़ेगी। आप बोलोगे जी सर जी। और जब लाइट अपने आंखों पे कम पड़ेगी तो ब्राइट इमेज नहीं बनेगा, चमकेगी नहीं चीज़ें। और जब एक बार फिर से लाइट सही हो गई, फिर से हवा चलना बंद हो गया तो ब्राइट दिखेगी। तो यहाँ पे जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मतलब तारों का चमकना, वो इसका फिनोमिनन है। किसका एप्लीकेशन है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का, क्योंकि यही सेम कंडीशन उसमें लगता है। देखना ध्यान से, अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको क्लियर करूंगा। देखो स्टार आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये एक्चुअल में स्टार यहाँ पे है, ये यहाँ पे है स्टार। अब यहाँ से लाइट रे जो चल रही है ये ऊपर से ऐसे आ रही है, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे यहाँ पे गई, ठीक, क्योंकि भाई ये ऐसे ये है ना। तो क्या देख रहे हो, ये नॉर्मल की ओर झुक रही है, जैसे जैसे जा रही हो नॉर्मल की झुक रही है ना। तो नॉर्मल की ओर झुकते 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 क्या हो जाएगी, ये लाइट रेज का कर्व धीरे तिरछा बनेगा। तो हम तो तिरछा देखेंगे नहीं, और जब हम कर्व देखेंगे नहीं तो हम अपने सामने सीधी लाइट देखेंगे। तो अपना जो एक्चुअल में स्टार यहाँ पे वो हमें दिखाई देगा। ये तो रिफ्लेक्शन का कंडीशन हुआ। लेकिन स्मार्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या करता है कि यहाँ पे जो एयर के जो लेयर है वो इस लाइट रे का जो डैश डैश दिया गया है इसके चैन को ब्रेक करते हैं। चैन को ब्रेक करने का मतलब कि जो कंटिन्यूसली आपकी आंखों पे जो लाइट रेज जा रही थी अब वो कंटिन्यूसली नहीं आई है, उतना अमाउंट का लाइट रेज आपकी आंखों में नहीं पड़ रहा। अब जब उतना अमाउंट आपकी आंखों में नहीं पड़ रहा है तो उतना अच्छे से आपको ज़्यादा चमकता हुआ स्टार नहीं दिखेगा, क्योंकि जो स्टार से चलने वाली पूरी लाइट रेज थी वो तो आधा ही आपके पास पहुंची, आधी तो इधर उधर हो गई। तो यही कंडीशन बार बार होता रहता है। तो कभी कभी हमें स्टार ऐसे ब्राइटनेस, कभी ब्राइट दिखेगा, कभी डल दिखेगा, कभी ब्राइट दिखेगा, कभी डल। उसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, क्योंकि ऊपर के जो एयर के लेयर्स हैं वो आपस में मोशन करते रहते हैं। तो वहाँ पे जो लाइट है वो भी इसमें हलचल होने लगता है, मतलब डिफ्लेक्शन होने लगता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसलिए हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखता है। तारे इसलिए चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करने तो आपके सामने दिखा है पूरा डाटा, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार emit their own light and they twinkle due to the atmospheric reflection of light. Star is very far away from the earth, hence they are considered at the point source light. When the light coming from the stars, the earth's atmosphere get refracted and different level because of the variation in the air density at the different level of the atmosphere. When the star light reflected by the atmosphere comes more towards us, it appear brighter than when comes less towards the 3/4 it appears if stars is twinkling at night. मतलब जब हमारे पास वो स्टार से चलने वाली लाइट रेस कंप्लीटली अच्छी तरीके से पहुंच जाती है तो हमें स्टार ब्राइट दिखते हैं, और जब हमें कम पहुंचती है तो हमें क्या दिखते हैं, कम्स लेस टूवर्ड्स अस, तो हमें क्या दिखते हैं, ब्राइटर, लेस ब्राइटर दिखते हैं, मतलब कम चमकदार दिखते हैं। एक बार ज़्यादा चमकना, एक बार कम चमकना, इसी को तो बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अरे समझ जाओ भैया। नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है अपना
जो सनराइज और सनसेट होता है, सनराइज और सनसेट होता है उसके लिए। लेकिन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमने सीखा, रेनबो को सीखा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियोस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। अगर कोई सजेशन हो तो जरूर सजेस्ट करिए ताकि इंप्रूवमेंट हो सके वीडियो में। हाँ, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा करिए भाई चैनल को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।